अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी सलामत और खैरियत से होंगे। थोड़े से मैदा और आलू के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं ढेर सारे फ्रोज़न समोसे, जिसे चाहे आप बच्चों को लंच में या चाय के साथ कभी भी इंजॉय कीजिएगा। इन समोसों को आप फ्रिज में 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी मन करे तो झटपट निकालिए, बनाइए, खाइए और बिना किसी झंझट के। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम समोसों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 बड़े कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सॉल्ट और साथ ही 3 चम्मच देसी घी और 3 स्पून कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें देखना है कि जब हम मैदा को हाथ में प्रेस करते हैं तो मैदा इस स्टेज पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब हमारा मैदा डो बनने के लिए रेडी हो चुका है। अगर किसी वजह से आपका मैदा इस तरीके से इकट्ठा नहीं होता है तो उसमें 2-3 चम्मच ऑयल फिर से डालकर उसे फिर से प्रेस करेंगे तो आपका डो बनने के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा उसमें गुनगुना पानी यूज़ कीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, समोसे का डो हमेशा थोड़ा सा टाइट रखना होता है नॉर्मल आटे के अकॉर्डिंग। स्टफिंग के लिए मैंने बिग साइज़ के 5 पोटैटोज़ एंड ग्रीन पीस को बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस को यूज़ करेंगे। सभी स्पाइसेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रही हूँ। एक बात का और ध्यान रखिएगा, टेस्टी समोसा हमेशा अंदर की स्टफिंग टेस्टी होगी, तभी जायकेदार और लाजवाब बनेगा। अब हम इन सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर साथ ही एक बिग साइज़ की चॉप की हुई अनियन डाल देंगे। जब अनियन अपना कलर चेंज कर दे तो इसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे, 3 चॉप की हुई ग्रीन चिली डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर अच्छे से इसे हल्के से भून लेंगे। अब आलू के भुर्ते में मटर डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। ये हमारी समोसे के लिए चटपटी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। साथ ही इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए और थोड़ा हरा धनिया काट के, इसमें हरा धनिया भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। हमने जो मैदा रेस्ट करने के लिए रखा था, अब उसकी सभी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। मेरे डो के टोटल 12 लोई तैयार हुई हैं, जो टोटल 24 समोसे बनकर तैयार होंगे। मैं नॉर्मल साइज़ के समोसे तैयार करूंगी, ना तो ज़्यादा बड़े समोसे बनाऊंगी और ना ही ज़्यादा छोटे, क्योंकि बड़े साइज़ के फ्रोज़न समोसे अच्छे से बाद में फ्राई नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप फ्रोज़न समोसे बनाएं तो समोसों का साइज़ हमेशा छोटा रखना होता है, उससे समोसे अच्छे से जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब मैदा की हम लंबी लोई बेल लेंगे और उसे बीच में से हम कट कर देंगे। अब एक शीट को उठाकर हम उसका समोसा तैयार करेंगे। अब जिधर से हमने कट किया था उधर से एक कोना उठाकर एक साइड पानी लगाएंगे और पानी की हेल्प से हम उसको चिपका देंगे और उसके कोने को हल्के से हम प्रेस करेंगे। हमें समोसा तिकोना बनाना है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और स्टफिंग को भर के साइड में भी पानी लगा लेंगे। इससे हमारा समोसा अच्छे से चिपक जाता है और ऊपर के कोनों को हम पकड़ के नीचे दबाते चले जाएंगे। अब देखिएगा मेरा समोसा तैयार हो चुका है। समोसा बनाना बहुत ही आसान है, बस हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बनाना बहुत आसान है। आप बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिएगा बातों बातों में मेरा समोसा भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा समोसा बनाकर और दिखाती हूँ। आप थोड़े से मैदा और थोड़े से आलू के साथ में बहुत सारे समोसे तैयार कर सकते हैं। ये मार्केट में भी रेडीमेड फ्रोज़न समोसे भी मिलते हैं, लेकिन थोड़ी से इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप ढेर सारे समोसे खुद तैयार कर सकते हैं। मैं समोसे बनाकर साथ ही साथ फ्रीज में फ्रीजर करती जा रही हूँ। मैंने सभी समोसों को 2 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था। अब मैं अपने समोसे निकाल रही हूँ और एक सील पैक कंटेनर के अंदर सभी समोसों को डाल दूँगी। मैं आपको अपने समोसे फ्राई करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे मैंने अपने समोसे फ्राई भी किए थे, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी फ्रोज़न समोसे फ्राई करें तो तुरंत फ्रीज से निकालें और लो फ्लेम पर ही समोसे को फ्राई कीजिएगा। समोसों को फ्रीज से निकालकर ज़्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं रखना है, तुरंत निकालिएगा और लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि जो उसकी स्टफिंग होती है वो आइस बन चुकी होती है, तो उसे लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना होता है। इससे हमारे समोसे भी क्रिस्पी बनते हैं। हमेशा समोसे लो फ्लेम पर ही फ्राई किए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।